मोहित में आपका स्वागत है। कल हमने आपको बताया है कि हमने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी स्टार्ट कर दिया, वो भी मैथ का। जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज पाना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, वो इस क्लास को देखें। और अदर भी बच्चे, इसका बेसिक है, अदर भी बच्चे पढ़ सकते हैं। हमने पहले दिन बताया था, मैथ का सिलेबस सारा बताया था। दूसरे दिन हमने अनुपात की पहली क्लास ली थी और आज तीसरी क्लास है हमारी। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा रेशियो का तीसरा क्लास है। हमने कल बताया था रेशियो का डेफिनेशन कि रेशियो क्या होता है। किन्हीं भी दो समान राशियों को यदि हम आपस में तुलना करते हैं तो क्या होता है, रेशियो होता है। जैसे ए रेशियो बी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी। हमने ये सारा डिस्कस किया था कल, तो इस पर ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। हम आज कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट टूडे कॉन्सेप्ट, आज कुछ कॉन्सेप्ट लिख दीजिए, उसके बताते हैं, उसके बाद में हम आगे बैक टू बैक सवाल करेंगे। और कल से हम आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन करवाना शुरू कर देंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। बस आज सिर्फ आप बेसिक पढ़ लीजिए, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा है कि यदि कोई रेशियो है ए रेशियो बी, यदि ए रेशियो बी है तो इसका जो वर्गानुपात है, वर्गानुपात, तो ये कितना होगा, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। ठीक, इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि यदि ए बराबर 2 दिया है और बी बराबर 3 दिया है, तो वर्ग अनुपात मतलब कि जो अनुपात है उसका वर्ग कर देना। तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा और 3 3 का 9 हो जाएगा। तो इसका वर्गानुपात ये है। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो क्वेश्चन हो गया। इसी को हम कह सकते हैं कि वर्गमूलानुपाती। तो हम पहले कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर आगे सवाल कराएंगे। वर्गमूलानुपात, तो ये दोस्तों हो जाएगा रूट ए, टू यहाँ आ जाता है जब वर्ग होता है, और बी यहाँ। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा है कि यदि ए रेशियो बी है और इसका क्या निकालना है, घना अनुपात। यदि इसका घना अनुपात, अभी आप इसको समझ में आया ना है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बस देखते रहिए, अभी समझ में आएगा सब। घना अनुपात जो है, इसका घना अनुपात कितना हो जाएगा, ए क्यूब रेशियो बी क्यूब। यानी घन मतलब क्यूब होता है, वर्ग मतलब स्क्वायर, घन मतलब क्यूब, तो ये हो जाएगा ए क्यूब बी क्यूब। ठीक है। तो इसका घन मूलानुपात है, इसका घन मूलानुपात, घन मूलानुपात कितना होगा, ए बी, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, ताकि हमें पता चले कि ये घन मूलानुपात है। ठीक है। वर्गानुपात वर्ग घन अनुपात, तो ये एक फार्मूला, 2 फार्मूला, 3 4। तो इसको फार्मूला से ना समझिए, ये याद नहीं करना है आपको क्या करना है, बस अगर पूछ ले वर्गानुपात तो इसका स्क्वायर कर देना है। और वर्ग मूलानुपात, देखिए वर्ग मतलब होता है वर्ग, आगे चैप्टर है। जैसे 2 का स्क्वायर है तो इसको वर्ग बोलेंगे, लेकिन 4 का यदि हम ये निकालते हैं 2 × 2, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये जो 2 है, ये वर्ग का मूल आया है एक, तो उससे आप कोई टेंशन ना लीजिए, ये आगे हम बताएंगे। लेकिन इतना समझ लीजिए कि वर्गानुपात जो है, यानी कि वर्ग का अनुपात, वर्ग मूलानुपात मतलब कि ये चीज़, जैसे 4 का है तो इसका ये हो जाएगा। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट पहले ध्यान दीजिए। आप देखिए आगे कॉन्सेप्ट क्या है। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ये इंपॉर्टेंट ये हो गया। अगर पूछ ले ए रेशियो बी का व्युत्क्रमानुपात, तो ये हो जाएगा दोस्तों, व्युत्क्रमानुपात मतलब ये हो जाएगा कि व्युत मतलब
उल्टा रिवर्स a रेशियो b है तो इसको हम a बटा b लिख सकते हैं और इसका रिवर्स b बटा a हो जाएगा। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं a रेशियो b, तो इसको क्या लिख सकते हैं b रेशियो a। तो ये क्या हो जाएगा व्युत्क्रमानुपात। जैसे मान लिया दे दिया a रेशियो b बराबर 7:4, तो a का मान 7 हो जाएगा, b का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये a का मान आ गया, b का मान आ गया। अब इसमें रख दो, तो इसका मतलब कि हमने जाना था कि b रेशियो a इसका व्युत्क्रमानुपात होता, व्युत मतलब रिवर्स उल्टा, तो b अपान a हो जाएगा। तो अभी तक 7/4 था तो 4/7 हो जाएगा। ठीक है, 4/7। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है मेन में। ये लग तो रहा है बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे सवाल में यूज होगा। तो कॉन्सेप्ट हमने आज बताया ये है कि यदि a रेशियो b है तो इसका वर्गानुपात a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, और वर्ग मूलानुपात a और b, रूट a रूट b। ठीक, यदि a और b है इसका घनानुपात ज्ञात करना है तो a क्यूब b क्यूब, और घन मूलानुपात ज्ञात करना है तो रूट a रूट b। ये क्यूबाइड मतलब 3 रहेगा ये। ठीक है, क्योंकि ये घन है, घन मतलब 3 टाइम्स, वर्ग मतलब 2 टाइम्स, एनी नंबर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। ठीक, ये व्युत्क्रमानुपाती मतलब कि उल्टा हो जाना। जैसे मान लिया कोई संख्या लिखी है 2/3। ठीक है दोस्तों, कोई संख्या 2/3 लिखी है तो ये 3/2 हो जाएगा। यही क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इस पे हम ऐसे ही 2-3 सवाल करवा देते हैं, इस पे करवाते हैं कि जैसे मान लिया दे दिया, 1 मिनट मिटाते हैं इसको। आज हमने PDF में बना के लाया सवाल आप लोगों के लिए, बढ़िया बढ़िया। आज की क्लास जो है बेसिक रहेगी एकदम। कल से हम सारा क्वेश्चन जो सवाल से समझेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन आपके बैक में मोबाइल में ऐसे स्क्रीन पे चलता रहेगा, आप वहाँ से क्वेश्चन नोट करिएगा, यहाँ से हम सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, बस आप समझते रहिए। बस बेसिक क्लास 2 दिन है, ये तो बेसिक क्लास है एकदम। जब बेसिक क्लास आप समझ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर बोल दे कि a रेशियो b बराबर दिया है 2:3, अब बोल दे इसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहला कि वर्गानुपात ज्ञात करो, और दूसरा बोल दे घनानुपात ज्ञात करो। घनानुपात अभी घनानुपात नहीं, वो आगे वाले में बताएंगे। वर्गानुपात और वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात दोस्तों ये 2 चीज़ आपको ज्ञात करना है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये तो अभी सिंपल है, अभी देखना आगे कितना अच्छा लगेगा ये। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यदि a रेशियो b बराबर 2:3 है, इसका वर्गानुपात ज्ञात करना है और वर्गमूलानुपात ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए वर्गानुपात मतलब हमने ये बताया था कि यदि संख्या इसका वर्ग कर दिया जाए तो यही इसका वर्गानुपात हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो जो इसका वर्गानुपात है तो ये हमारा आ गया ये। ठीक दोस्तों, यदि इसी का वर्ग मूलानुपात पूछ ले, जैसे मान लिया 2:3 दिया है तो इसका वर्ग मूलानुपात मतलब कि 2 और √3 ये हो जाएगा। अगर कोई इसमें पूर्ण संख्या होता 4 होता तो ये निकल के 2 आ जाता। चूंकि ये कटेगा नहीं, दशमलव में आएगा, इसका मान रखेंगे तो हम यही कर देते हैं। तो इसका आंसर हमारा 1 का निकल गया। ये वर्गानुपात आ गया, वर्गानुपात और वर्गमूलानुपात मतलब क्या आ गया कि √2 अनुपात √3। तो ये हमारा मान आ गया। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है, बहुत सिंपल सा है ये सब लॉजिक, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने एक सवाल ऐसे ही बता दिया, कुछ नहीं करना। यदि वर्गानुपात पूछ ले तो इसका स्क्वायर कर दो, और वर्गमूलानुपात पूछ ले तो इसका वर्ग कर दो, बस कुछ करना ही नहीं है। अब देखिए हमने दूसरा कॉन्सेप्ट बताया था। ये सब अभी आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन ये सब आगे क्वेश्चन में यूज है।
देखिए यदि इसी का घनानुपात और इसी का घनमूलानुपात यदि ये दो चीज़ पूछ रहे तब हम क्या करेंगे। तो हमने बताया था यदि मान दे दिया जाए ऐसे कि A/B बराबर 2/4, ठीक है, 5/4 ये पूछ ले दोस्तों। तो अब देखिए क्या करेंगे इसमें। हमने बताया था यदि वर्गानुपात पूछे तो वर्ग कर दो, घनानुपात पूछे तो घन कर दो, घनमूलानुपात पूछे तो उस पर वर्ग कर दो, वो 3 वाला वर्ग घनमूलानुपात पूछे। अब देखिए A/B दिया तो 5/4 हो गया। तो अब क्या करना है कि घनमूलानुपात हमको ज्ञात करना है। तो घन मतलब क्या होता है, अगर कहीं आ जाए तो मान लें किसी भी नंबर का 3 बार गुणा करना, यानी कि वही घनानुपात कहलाता है। किसी भी नंबर का 2 बार गुणा करना तो वो वर्गानुपात मतलब वर्ग हो गया, और किसी नंबर का 3 बार कर दे तो वो घन हो गया। तो घन इस नंबर का हमें क्या निकालना है, घनानुपात निकालना है। तो 5 का क्यूब हो जाएगा और 4 का क्यूब हो जाएगा। तो 25 पंचे 125 हो जाएगा, ठीक, और 4 चौक 16 चौका 64 हो जाएगा। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा घनानुपात। यदि इसी का घनमूलानुपात पूछ ले तो ये क्या हो जाएगा, 3 यहाँ कर दीजिए ताकि हमें पता चले कि घन अनुपात ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 4 क्यूब, ठीक है दोस्तों। तो इतना आप नोट करिए। चलिए ठीक है, हो गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट था कि व्युत्क्रमानुपाती, मतलब कि यदि A/B बराबर 10/9 है और इसका हमें क्या निकालना है, व्युत्क्रमानुपाती निकालना है, रिवर्स निकालना है। व्युत्क्रमानुपाती या प्रतिलोम में एक ही बात है। व्युत्क्रमानुपाती, यदि इसका व्युत्क्रमानुपाती निकालना है तो क्या करेंगे, A/B बराबर कितना है, 10/9। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हमने बताया अभी फार्मूले में इसका कि B/A बराबर 9/10। तो ये इसका व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो इसमें कोई डाउट तो है नहीं आपको। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं। अब हम 1-2 सवाल कर लेते हैं फिर कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है। हमने कल 2-3 सवाल करवा दिया था, सिंपल सा। हमने बताया था मिश्रित, यदि 4/2, 5/3, 6/4 दिया है तो अगर मिश्रित अनुपात निकालना है तो इसको ऐसे कर दें, इसको इससे गुणा कर दें, और इसको निकालना तो इसको इससे गुणा कर दें, इसको इससे गुणा करेंगे, मिश्रित अनुपात आ जाएगा, ठीक है। ये हमने बताया था, ठीक है। और A/E का मान हमने बताया था कि यदि A/B बराबर इतना, B/C बराबर इतना, तो A/E निकालिए। तो सारा हमने डिस्कस कर दिया था। अब आज हम बताने वाले हैं आपको प्रतिलोम अनुपात या विलोमानुपात। ठीक है दोस्तों, विलोमानुपात। हम कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे, सवाल करते जाएंगे। देखिए स्टेप आगे पीछे हो सकता है, मान लेते हैं कि स्टेप हमारा आगे पीछे हो जाता है, कोई कॉन्सेप्ट हमने पहले बता दिया, कोई बाद में बता दिया, लेकिन जो मिलेगा कंप्लीट मिलेगा, एकदम अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। विलोमानुपात क्या होता है, देखिए यदि 2/3 दिया है और इसका विलोमानुपात पूछ रहा है तो क्या करेंगे, विलोम मतलब कि इसको पलट देंगे। तो अगर नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 मान लेते हैं, कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1/2 इसको लिख सकते हैं और 1/3 लिख सकते हैं। अब इसको हम सिंपल रेशियो में हमको लाना है तो इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 3 और 2 का। तो ये एलसीएम इसका हो जाएगा 6, ठीक है। 6 इसका एलसीएम हो गया तो ये क्या आएगा, ये 3 आ जाएगा, यानी 2 से कट जाएगा, यानी 6 एलसीएम हमने ले लिया तो 2 तिहाई 6, ठीक। और ये 3 दूनी 6, ये 3/2 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से समझ में आया
विलोमानुपात और व्युत्क्रमानुपात, ये दोनों बराबर होते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट है। हमने ऐसे ही निकाला तब भी यहाँ 3:2 आ गया, और यहाँ पे अगर 3:2 करते हैं तब भी आ जाता है। तो विलोमानुपात में कोई ज़्यादा उसमें वो भी दिक्कत नहीं है, हमने ये भी बता दिया ताकि छूटे ना कोई चीज़। अगर इसी में 3 संख्या आ जाए, इसी में मान लिया 3 संख्या आ जाता है, जैसे मान लिया आ जाता है 2:1:3, इसका विलोमानुपात निकालना है 3:4:5, ये निकालते हैं। इसका विलोमानुपात निकालना है तो क्या करेंगे, 1/3, 1/4, 1/5। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसके एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 5 × 20 = 23, 60 आ जाएगा ये, इसका एलसीएम 60 आ गया। अब ये 20 बच जाएगा, 20 × 3 = 60, 3 दूनी, हाँ 20 × 3 = 60, और ये 15 आ जाएगा, और ये 12 आ जाएगा। अगर इसको काटो मत, इसको इसका अनुपात ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो विलोमानुपात मतलब ये होता है कि इसका रिवर्स कर देना, इसका रिवर्स कर देना। 3 में वही आ जाता था, यदि 2 संख्याएं थी तब तो 3:2 है तो 2:3 हो जाता था, तब तो वहाँ विलोमानुपात में नहीं, लेकिन यहाँ मान फर्क पड़ेगा। जैसे 3:4:5 दिया था तो हमने इसका रिवर्स कर दिया, हमारा आंसर विलोमानुपात में ये आ गया। कुछ नहीं करना, इसका रिवर्स कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम कोई चीज़ जो और कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन के आधार पर सीखेंगे। अब हम थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, कॉन्सेप्ट हमारा ऐसे थोड़ा बहुत चलता रहेगा, बाकी क्वेश्चन जो जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे हम बताते रहेंगे आपको। तो हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं पीडीएफ में, अभी आपकी स्क्रीन पे चल जाएगी, जैसे हम बोलेंगे सवाल वैसे। क्वेश्चन हम नोट करके आए हैं दोस्तों। क्वेश्चन करने से पहले एक हम और कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, अभी क्वेश्चन नहीं करेंगे, एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं तब। कॉन्सेप्ट योगानुपात, कमेंडेंडो एंड डिमेंडो दोस्तों, एक योगानुपात एक कॉन्सेप्ट दोस्तों कि यदि A/B दिया है और B/C दिया है, ये इक्वल है, तो इसमें हम योगानुपात विधि होता है, एक नियम होता है कि क्या करते हैं, इसको सीख लीजिए भाई ऐसे ही, अभी समझ में आए ना आए कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन हम करवाएंगे तो इसमें यूज होगा, तब समझ में आएगा कि हाँ इसका यूज ऐसे। इसको हम बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। तो योगानुपात ये कहता है कि यदि एक बार अंश प्लस हर करते हैं और एक बार अंश माइनस हर करते हैं, तो आगे अगर ऐसा सवाल आप करते हैं तो आगे एक कैलकुलेशन आता है, जिससे कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। तो अभी तो हम ये बता रहे हैं तो अभी सीख लीजिए, यदि अंश है तो ये प्लस बी अपॉन ये माइनस बी, ठीक है, बी प्लस सी अपॉन बी माइनस सी। तो ये क्या होता है, योगानुपात यानी कमेंडेंडो एंड डिमेंडेंडो रूल।
ठीक है दोस्तों, तो ये रूल हमारा। अभी इसको बस ऐसा समझ लीजिए, ये क्वेश्चन में हम आपको यूज बताएंगे कि क्वेश्चन में इसका यूज क्या होगा, तो ये नोट कर लीजिए। आज बेसिक क्लास है एकदम से, तो ये नोट कर लीजिए। दोस्तों हम कुछ सवाल बताते हैं आपको पहले। यदि A/B बराबर 3/2, तो हमें निकालना है 5A + 2B रेशियो 3A + 4B। हमें आपको ये रेशियो निकालना है। देखिए A/B बराबर 3/2 दिया, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल होते हैं आपस में, यानी कि A बराबर 3 मान हो जाएगा और B बराबर 2 मान हो जाएगा। हमने कल की क्लास में ये पूरा बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मान रख देंगे, इसको हम बटा में लिख सकते हैं ना कि 5A + 2B अनुपात है, तो इसको बटा में भी लिख सकते हैं, हमने कल बताया था ये सारी चीज़ें। तो 3A + 4B हो जाएगा। ठीक है, तो अब A का मान कितना है, 3 है, और B का मान कितना है, 2 है। फिर A का मान कितना है, 3 है, और B का मान कितना है, 4 × 2। ठीक, कुछ नहीं करना है, 5 × 15 और 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे और ये 8 हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा, और ये 9 और 17 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पे यदि एक स्क्वायर कर दिया जाए तब इसको निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो कोई ऐसे मतलब पेपर आते हैं, पेपर ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ पर स्क्वायर कर दिया जाएगा और आपको ऑप्शन देगा कि मतलब अब इसको हल करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन दे दे और एक लिखा रहेगा कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक, मतलब कि इसको हल नहीं कर सकते। हमने बताया था परिभाषा में कि किसी भी दो समान राशियों का जब हम तुलना करते हैं तो वो अनुपात कहलाता है। चूँकि यहाँ पे समान नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर a की घात 1 है और यहाँ पर a की घात 2 है, तो ये कभी हल नहीं हो सकते। इसलिए हल नहीं हो सकते क्योंकि हमने परिभाषा में बता रखा है कि अनुपात क्या होता है, जब किन्हीं दो समान राशियों का हम तुलना करते हैं तब वो होता है, तब वो अनुपात कहलाता है। ठीक है, तब वो अनुपात निकल सकता है। लेकिन यदि यहाँ स्क्वायर हो गया और यहाँ पर एक ही घात है तो ये कभी हल नहीं हो सकता। इसलिए कोई पूछे क्यों नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कभी भी अनुपात में असमान राशियों का अनुपात निकाला ही नहीं जा सकता, तो इसलिए हम इसमें कह देंगे कि हल नहीं कर सकते यदि स्क्वायर। होमोजीनियस, हमने एक नाम लिया था होमोजीनियस मतलब होता है कि हर एक पद में पावर सेम हो। अगर यहाँ पर देखें यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, जहाँ देखो पावर मतलब नीचे समान है, लेकिन यहाँ पर 2 1 3 पावर हो गया, यहाँ 5 पावर, यहाँ पर 4 ही पावर हो गया। तो असमान अनुपात का हम कभी उसको निकाल नहीं सकते, वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए ये लिख सकते हैं हल नहीं कर सकते। अगर स्क्वायर ना दिया है, सीधा सीधा मान दिया है, होमोजीनियस जो फंक्शन होता है वो हम अलजेब्रा में पढ़ाएंगे आपको, तब समझ में आएगा। यहाँ पर भी इतना समझिए कि ये यहाँ स्क्वायर हो गया, a की पावर 1 हो गया, हम मान कोई करेगा यहाँ तुरंत मान रख देगा और आंसर निकाल देगा, तो वो गलत हो जाएगा। अब उसको चेक कैसे करें, दोबारा से जो मान आया है अगर इसमें रख दो और ये दोनों बराबर आ जाता है तो आपका मान सही है, लेकिन अगर स्क्वायर में करके आप रखते हैं तो वो बराबर नहीं आएगा। तो ये चीज़ समझने वाली बात है। तो आप लोग एक बार कैलकुलेशन कर लेना, एक बार देख लेना कि क्या ये बराबर आता है कि नहीं, तो ये आएगा नहीं। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, अगर इतना सारा कॉन्सेप्ट अगर आपने जान लिया है तो ऐसा नहीं हो है कि आप कोई क्वेश्चन ना कर पाए, आराम से कर लेंगे। अभी तो बेसिक क्लास चल रही है, कल से हम प्रीवियस क्वेश्चन करवाएंगे और प्रीवियस में ही कॉन्सेप्ट बताएंगे, तब तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसलिए 1 2 सवाल हम और करवाते हैं। ठीक, देखिए पहले हम थ्योरी करवाते हैं, एक सवाल और अंतिम सवाल करवा देते हैं, उसके कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसका सवाल करवा दें बस।
यदि कोई राशि मान लिया x है, कोई x राशि है, अभी ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, एकदम ध्यान से समझिए, और नहीं समझ में आए तब भी जान लीजिए कि समझ में आ गया, जब क्वेश्चन करवाएंगे तब समझ में आएगा। और इनको कितने, मान लिया कोई राशि x रुपये है और इनको हमें a, b और c में बांटना है, ठीक। और a, b, c का अनुपात भी दे दिया जाता है। और पूछ ले कोई x राशि है और जो राशि a अनुपात b अनुपात c में दिया है, तो हमें सिर्फ पता करना है कि a की राशि कितनी है, b की राशि कितनी है, c की राशि कितनी है। आप जाके पेपर उठा लीजिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का, जरूर से जरूर एक क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा आपको। अब तुम्हारा एडवांस लेवल थोड़ा चलने लगा है क्लास, ठीक। अब देखिए, यदि हमें a की राशि निकालना है तो जो रुपया x है, ये फार्मूला x समझ लो, मान के चलिए, ये हो जाएगा इंटू में, और जिस राशि का मान हमें निकालना है उसको हम ऊपर लिखते हैं, बाकी सभी को जोड़ देते हैं। पहली बात तो ये हो गई। यदि b का निकालना है तो x इंटू बी अपॉन a प्लस बी प्लस सी कर देते हैं। यदि c का मान निकालना है तो x इंटू सी अपान a प्लस बी प्लस सी कर देते हैं। ये हमारा फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया हमारा, ठीक है। अब देख लीजिए, एक सवाल हम करके बताते हैं आपको, ये थोड़ा सा नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर मान लिया इसकी जगह पे 4000 रुपया दिया है और इसको कितने में बांटना है, 3:2:5 में ये दिया है, और हमें a का मान पूछ रहा है कि मतलब a की राशि कितनी होगी। जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तब आपको समझ में आएगा। तो देखिए, हमने बताया फार्मूला में कि रुपया को यहाँ लिख करेंगे, इंटू करेंगे, ये देखिए और a का मान निकालना है तो उसको हम ऊपर कर देते हैं। यदि a का मान हमें निकालना है यहाँ से तो a बराबर, थोड़ा जगह कम है यहाँ पे, थोड़ा हम इधर लिखते हैं। यदि a का मान हमें निकालना है तो क्या करते हैं, 4000 इंटू a का मान कितना है 3, हमें 3 का वैल्यू निकालना है, तो a हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, नहीं समझ में नहीं आएगा, तो a प्लस बी प्लस सी। अब चूंकि a का मान दिया है 3 और नीचे 5 2 7, 3 2 5 5 10, तो ये a का मान कितना है 3 है, b का मान 2 है, c का मान 5 है, तो 3 2 5 5 10, तो 3/10 गुणे 4000, तो ये और ये कट जाएगा, तो 4 3 12, यानी कि 1200 जो हो जाएगा वो a का मान हो जाएगा, बराबर a का मान। यदि इसी में b का मान पूछता तो हम वही काम करते, b को ऊपर ले लेते और नीचे इन सबको जोड़ देते 10, और ये इंटू रुपया, ये चाहे आगे से गुणा कर लो चाहे पीछे से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये कट जाएगा, ये 800 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यदि c का निकालना होता तो c को ऊपर कर लेते और क्या करते, नीचे इन सभी को जोड़ देते, जैसे यहाँ हमने जोड़ा है, और गुणा कर देते रुपया से, जितना रुपया आपका दिया है, तो ये 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये क्या हो जाएगा 2000, तो 2000 यहाँ से आ गया, 1200 यहाँ से आ गया, और 800 जो हमने बताया है अभी, ये हमने 800 2000, ठीक है हाँ, ये a का मान आ गया, ये b का मान आ गया, और ये c का मान आ गया, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर इन तीनों का मान जोड़ने से यदि रुपया के बराबर आ जाता है, क्योंकि इसी पैसे का हमने विभाजन किया है,
तब तो हमारा सवाल सही है। तो हम देख लेते हैं, 2000 दिया है, 800 दिया है, फिर 1200 दिया है, तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 1 3 1 4, यानी कि 4000 यहाँ भी है, 4000 यहाँ भी है, ये दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि हमारा कोई आराम से सवाल सही है। तो इसका एक और फार्मूला है, अलग ट्रिक है, जो आपको इतना सारा नहीं करना पड़ेगा, आप मुश्किल से 15-20 सेकंड में बता देंगे। तो वो हम कल की क्लास में बताएंगे, आज की क्लास को ही खत्म करते हैं। और ऐसे ही आपका रेशियो चलता रहेगा, कल हम प्रीवियस क्वेश्चन करवाएंगे और उसी के आधार पर आपको कॉन्सेप्ट बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।